देखिए, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ राकेश टिकैत जी से कि राकेश टिकैत जी, आप अगर किसान नेता हैं तो क्या आप भारत के किसान नेता हैं या आप किसी और देश के नेता हैं? क्योंकि अगर आप भारत के किसान नेता हैं तो जो 26 जनवरी को हुआ और जो तिरंगे का अपमान हुआ, उसके बावजूद उस पे आपके आंसू निकलने चाहिए थे। आपको दुख और तकलीफ 26 तारीख को होनी चाहिए थी, ना कि उसके 2 दिन बाद जो आप ड्रामा रच रहे हो, घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। तो ये जो आंसू है वो पूरी तरीके से नकली है, घड़ियाली आंसू है। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जिनके कहने पे इस आंदोलन को वो तूल दे रहे थे, हो सकता है उनसे उनको धमकियां आ रही हैं, क्योंकि ऐसी तो हमने खबरें भी सुनी है कि भाई जिन्होंने इनको आंदोलन के लिए बिठाया था, अब ये अगर बैकफुट होना चाह रहे तो हो सकता है वही खालिस्तानी इनको बैकफुट नहीं होने दे रहे। क्योंकि हम लोग शुरू से बात कहते आए हैं, अब जैसे बार बार ये कह रहे हैं कि जो उस दिन हुआ वो किसान नहीं थे। यही बात तो हम लोग 2 महीने से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपके इस किसान आंदोलन में सिर्फ किसान नहीं है, कुछ अराजक तत्व हैं, सारे खुरापाती लोग हैं, कुछ आतंकी गतिविधियों वाले लोग हैं, उस मानसिकता और जिहादी मानसिकता खालिस्तान के समर्थक हैं। तो आप शुरू से कहते थे नहीं नहीं हम आपको बदनाम कर रहे हैं, मीडिया आपको बदनाम कर रही है। आप जैसे यूट्यूब चैनल जो राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, आप जैसे चैनल्स को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो बेसिकली सबको ये टारगेट करते थे, ये कह के कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। तो किसान आंदोलन, अब आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया 26 जनवरी को, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया वो किसान नहीं थे। तो एक बात पे रहिए कि किसान आंदोलन में बाहरी लोग आए या नहीं आए, और अगर नहीं आए तो जिन्होंने वो 26 जनवरी को किया वो किसान थे, तो उसकी भी जवाबदेही फिर आपकी है, क्योंकि आपके बीच के किसान ने वो किया। आप पहले डिसाइड कर लीजिए वो किसान थे कि नहीं थे। देखिए, उनके सुर बहुत बदले अगर कल आप पूरे दिन का इंटरव्यू जो उनका देखेंगे टीवी पे, तो उनके सुर बदले हुए हैं। कहीं ना कहीं वो झुकाव की तरफ है, कहीं ना कहीं वो 2 कदम सरकार की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर संचित, यही बात तो पिछले 2 महीने से भारत सरकार, हमारे जो मंत्री हैं वही तो कह रहे थे। मोदी जी ने परसों मन की बात पे और इंटरव्यू में बात कही ना कि मैं सिर्फ एक कॉल की दूरी पे हूँ, आप एक कॉल करिए और मैं आपसे मिलने बात करने खुद पहुंच जाऊंगा। आपको टाइम और समय बता दिया जाएगा, आप आमने सामने टेबल पे बैठ के बात करिए। जब इनको विज्ञान भवन बुलाया जाता था और इनसे ये पूछा जाता था कि क्या समस्या है, वो एक पेपर पे लिख के दीजिए, वो समस्याओं का निवारण होगा। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम इस बिल में है तो हम उसको चेंज करने के लिए भी तैयार हैं। आपको किसान नेता है और आपको ये तो पता नहीं है कि इस बिल में क्या परेशानी है। आपको बिल में जिन जिन पॉइंट से प्रॉब्लम है, पॉइंट लिख के प्रधानमंत्री को दीजिए। पॉइंट्स है ही नहीं संचित, सिर्फ एक ही बात है, काला कानून वापस लो। ये सीए के टाइम पे ये कहते हैं, ट्रिपल तलाक के टाइम पे ये कहते हैं, यूएपीए के टाइम पे कहते हैं, अनुच्छेद 370। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, संसद में कानून बनेंगे, राज्यसभा लोकसभा जो संसद है उसमें कानून बनेंगे, सड़कों पे कानून बनेंगे। अगर ये हर कानून बनने के बाद, ट्रिपल तलाक में भी यही हुआ, अनुच्छेद 370 में भी यही हुआ, यूएपीए में हुआ, सीए में हुआ, अभी ये हो रहा है किसान आंदोलन, अगली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। फिर हर बार इन्होंने एक फैशन बना लिया है सड़क पे उतरने का। तो पहले हमें भी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, भारत की बेटी, हमें भी जानना है कि हमने वोट अगर सरकार को दिया है तो सरकार कानून बनाएगी या ये उपद्रवी कानून बनाएंगे। फ्रीलांसर एक रिपोर्टर मनदीप पुनिया जो है वो भिड़ जाते हैं पुलिस से और गाली गलौज करते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मनदीप पुनिया के लिए मैंने सुना कि जो दिल्ली हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। अर्नब गोस्वामी के लिए कितने लोग इकट्ठा हुए थे? क्यों ऐसा है कि एक पत्रकार को तिलोजा जेल में जब भेजा जाता है, वो भी इस तरीके से कि उसके घर में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाते हैं, लात मार के उसके घर का दरवाजा खोलते हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको मारने की साजिश रची जाती है तिलोजा जेल में। लेकिन देश के जर्नलिस्ट उस समय कहां थे? सब सो रहे थे, कोई सामने नहीं आया। ये सिर्फ मनदीप पुनिया के लिए ऐसा क्यों है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सारे आ गए? तो आज के डेट में सारे लेफ्टिस्ट, सारे कम्युनिस्ट, ये कांग्रेसी, इस तरह के विचारधारा के लोग जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो विचारधारा के लोग इसके साथ खड़े। राष्ट्रवादी कौन लोग खड़े? और मनदीप पुनिया के लिए आप सोचिए कि मैंने उदित राज जी का भी ट्वीट देखा, मैंने कई ऐसे नेताओं का ट्वीट देखा, मैंने अर्नब गोस्वामी के लिए तो ट्वीट नहीं देखा। अभी मैं 4 दिन पहले 21 तारीख को सुशांत के बर्थडे में मुंबई गई, तो मैंने ये देखा कि पूरे मुंबई में अर्नब गोस्वामी के पोस्टर लगे हैं और उनके नीचे काफी घटिया चीजें लिख के, बीजेपी का दलाल और सारी चीजें लिख के पूरे मुंबई में इसके पोस्टर्स लगे और नीचे लिखा है मुंबई कांग्रेस। आप ये सोचिए कि ये मैं इसलिए मैं अपने फोन में फोटोज लेके आई हूँ। एक रेड लाइट पे वहां मैं रुकी हूँ, वहां मेरे पोस्टर्स मैंने देखे और मैंने उसकी फोटो खींची। और क्योंकि इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, एक पत्रकार के खिलाफ आप अभी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप अभी भी आपकी कांग्रेस की महाराष्ट्र की मुंबई की इकाई अर्नब गोस्वामी के पोस्टर्स लगा रही है और एक तरफ आप मनदीप पुनिया जैसे, क्यों पुलिस के साथ हाथापाई करेंगे? पुलिस वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, पुलिस वहां पे जो चीजें हो रही है, आप आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? ये मनदीप पुनिया वही तो जो 2 महीने से किसानों के साथ काम कर रहा था।
आप किसानों के साथ काम कर रहे थे, बहुत अच्छी बात, किसान तो देश का अन्नदाता है, प्रणाम है उसको, लेकिन उसको तो नहीं प्रणाम है जिसने तिरंगा जो है हमारा अपमान किया, तिरंगा जिसने फेंक दिया। तुम्हें वीडियो बनानी थी, अगर मनदीप पुनिया जैसे जर्नलिस्ट को वीडियो बनानी तो तुम इस पे बनाओ ना। तुम क्यों जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं उनके ऊपर तुम वीडियोस बनाते हो, इंटरव्यूज लेते हो, लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ उसके बारे में तुम बोलते ही नहीं हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम देख ले, चाहे पुलिस पर भी किस तरीके की बर्बरता, किस तरीके से मारा गया, वहां पर तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन वहीं कुछ वीडियोस सामने हैं जिसमें किसान को मारा जा रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, वहां पर वो उनके लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मुझे बताइए कि अलीपुर के एसएचओ का तलवार से हाथ काट दिया गया, नरेला के एसएचओ की पत्नी हमारे साथ रिपब्लिक भारत में लाइव डिबेट पे बैठी थी। मुझे बताइए, क्या पुलिस वाले, इंडियन आर्मी, हमारी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सिर्फ शहीद होने के लिए हैं? हम उस पर शशत नमन लिखें और कैंडल ले जाके हम ये ड्रामा करें? हमारी सुरक्षा जिनके हाथों में है वही सुरक्षित नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं तो शुरू से 3-4 दिन से, जब से 26 जनवरी का ये कांड हुआ इस देश में, शर्मनाक कांड, तब से मैं बार बार बोलती आई हूं कि अगर उस दिन दिल्ली पुलिस ने संयम ना बरता हो तो जलियांवाला बाग पार्ट 2 होता। फिर यही सारे लोग ये कहते कि दिल्ली पुलिस ने लोगों पे बर्बरता की, किसानों को मारा। और आप देखते हैं कि कैसे स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, बॉलीवुड माफियाज, ये आपके इस तरह के देशद्रोही टाइप के लोग, ये कुछ जर्नलिस्ट, ये चाय बिस्किट वाले जर्नलिस्ट सब इकट्ठा हो जाते। तो क्यों दिल्ली पुलिस मार खाती रहे? आपने जब ये कहा कि जितने रूट आपके तय हैं आपको उसी रूट पे ट्रैक्टर चलाना था, एक तो पहले अनुमति क्यों दी गई? मेरा भारत सरकार से भी सवाल है कि 26 जनवरी 15 अगस्त को आप अनुमति क्यों देते हैं, जिस आंदोलन में आपको शुरू से खुफिया एजेंसी बता रही है कि खालिस्तान इसमें घुस चुका है, पीएफआई इसमें घुस चुका है, मतलब बाहर यहाँ के कई किसानों को, कई किसान तथाकथित किसानों को बाहर नौकरी देने का भी झांसा दिया जा रहा है। इस आंदोलन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपने 26 जनवरी को परमिशन क्यों दी अगर भारत सरकार को ये पता था तो? जानते हैं कि इस आंदोलन में खालिस्तान अगर घुसा हुआ है, ये शुरू से कह रहे हैं, आपकी खुफिया एजेंसी ने खुद भारत सरकार को बताया। तो 26 को देखे संचित नहीं देनी चाहिए थी परमिशन, क्योंकि आप 26 जनवरी 15 अगस्त देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरवशाली दिन है। आपने इन दोनों दिनों को कोई परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, और अगर परमिशन दी तो उन रूट्स पे किसान नहीं गए, तो सारे किसान नेता को क्या जवाबदेही नहीं बनती? इन्होंने कहा कि असलाहा, चाकू, बंदूक, गोली, ये तलवार, कुल्हाड़ी, फरसा लेके हम नहीं जाएंगे, कोई भी औजार हमारे पास नहीं रहेंगे। तो आप ये औजार लेके क्यों चले गए? कौन ऐसे, आप पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट में तलवार लेके कौन जाता है? कुल्हाड़ी लेके कौन जाता है? फरसा लेके कौन जाता है? भाई तुम किसानों, खेती करने आए हो, तुम बॉर्डरों पे जो है, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तुम बॉर्डर पे खेती करने आए, तुम फरसा लेके क्यों आए हो? तुम इस मंशा से आए हो कि जब तुम्हारी लड़ाइयां होंगी तो तुम उसी फरसे से पुलिस वाले का, या उसी तलवार से पुलिस वाले का हाथ काटोगे। और क्यों पुलिस वाले शहीद हो और वो तुम पे तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो? शांति से प्रोटेस्ट करो, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं है और किसान आंदोलन नहीं है। जो गरीब किसान है संचित, वो अभी भी अपने खेतों में काम कर रहा है, उनको इनके ड्रामों से कोई लेना देना नहीं, उसके पास नहीं है समय कि वो 3 महीना सड़कों पे बैठे। ये देश, देखिए 26 जनवरी को जो हुआ वो बहुत शर्मनाक हुआ, डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। पूरे विश्व में पूरे विश्व पटल पे भारत की जो बेइज्जती हुई है, लोगों ने बीबीसी लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, पाकिस्तान न्यूज से लेके हर जगह छापा इसको। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जितने सपोले सांप ऐसे हैं जो बिल के अंदर बैठे थे, वो सब बाहर आ जाएंगे। आई एम 100% श्योर कि हमारे यहाँ के गृह मंत्रालय इस पे काम कर रहा होगा। लेकिन मैम कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस चीज पर। हमने देखा कि 26 जनवरी को लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, उसके बाद भी कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है, तिरंगे को नहीं फेंका गया है, और जिस तरीके से ये जो पूरा आंदोलन था इसको कम्युनल बनाया, उस पर भी एक्सप्लेनेशन बार बार दिए जा रहे हैं ये लोग। संजय देखिए, सबसे बड़ी बात में जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि जो उस दिन हुआ वो सरकार ने खुद कराया, बीजेपी के एजेंटों ने कराया। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस आंदोलन में, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, चाहे लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या देश का कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल या कोई किसानी आंदोलन, अरे किसान तभी है ना जब ये देश है। जब भारत ही नहीं है, भारत का तिरंगा ही नहीं है, देश ही नहीं बचा, तो कौन सा किसान, कहाँ की किसानी, कौन से नेता, कौन से राजनीतिक दल? ये लोग सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी अपनी दुकानें चला रहे हैं, सब अपने अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनको राष्ट्र देश से कोई लेना देना नहीं है। इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जो देश के तिरंगे के अपमान के बावजूद चुप हैं, और ऐसे सारे नेता जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी वही एफआईआर हो जो इन देशद्रोहियों के ऊपर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे मैम, और जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया, अब देखना यह कितना स्ट्रिक्ट एक्शन हमारी सरकार लेती है और कब तक जो राकेश टिकैत हैं इस तरीके की राजनीति खेलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।